आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कैसे हम लोग कंपाउंड्स का कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं, हाउ टू शो द कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इसको दिखाने का जो तरीका है अगेन मैं बोलूँगा वही है जिसको हम लोग पहले भी बात किया था मैंने लेक्चर्स में, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट। तो लेट अस सी हाउ टू मेक द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक बात ध्यान में रखना है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मैंने पहले भी बोला था यू शुड ऑलवेज मेक द इलेक्ट्रॉन्स और ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको ही दिखाते हैं वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। नाउ लेट अस टेक अ वेरी सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन, बिकॉज हम लोग कार्बन से ही बात किए हैं तो हम लोग कार्बन का ही एक कंपाउंड पहले लेते हैं। लेट अस टेक अ सिंपल कंपाउंड ऑफ सी कार्बन दैट इज CH4। यू ऑल माइट बी नोइंग दिस इज नोन एज मीथेन, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, राइट। एंड अगर हम लोग इसका इस फॉर्मूले को देखें बेटा तो इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, राइट। इसमें एक कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन है। नाउ लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मीथेन। अब तुम लोग को पता है बेटा जो कार्बन है इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 4। दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। एंड मैंने क्या बोला, हम लोग खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। इसी तरह अगर हाइड्रोजन को देखें बेटा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जस्ट 1, राइट। क्लियर। अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले C बनाते हैं, राइट। अब C के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको बनाने हैं, राइट। मैं कैसे भी बना सकता हूं, सपोज करो मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे बनाता हूं, ये 4 हो गए, ठीक है। क्लियर। ऐसे नहीं बना के हम लोग इसको थोड़ा मेसी नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन 4 कॉर्नर पे बनाते हैं, 1 2 3 4। ये डॉट एक एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया था। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के हो गए बेटा, राइट। अब यहाँ पे 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट में। तो सपोज करो मैं इसका एक हाइड्रोजन का यहाँ पे एटम बना दे रहा हूँ, एक एटम हाइड्रोजन का यहाँ, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके बगल में आ गया, दूसरा इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ, तीसरा इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ, चौथा इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ। अब मैंने बोला क्या बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हम लोग नहीं दिखाते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड में हम लोग एरो लगा के दिखा रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक उनके इलेक्ट्रॉन्स के बगल में दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब एटम स्टेबल कब होता है बेटा, जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में हो जाए, एक्सेप्शनल हीलियम है, तो इसलिए थोड़ा उसका डेफिनेशन भी हम लोग अलग लेके चलते हैं कि इफ दे अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एंड हीलियम इज अ नोबल गैस, वी से आपको पता है 18 नंबर ग्रुप में आता है। तो हाइड्रोजन जो है बेटा यहाँ पे देखो, ये दो इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया अपने आप में। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया, नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के जैसा। ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया बेटा, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया शेयर करके, राइट। क्लियर। हम इसी तरह दिखाएंगे जब हम लोग बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे ट्रांसफर नहीं दिखाना है, एरो मार के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाना है, राइट। अब कार्बन हो गया बेटा, तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, देखो 2 2 4 2 6 2 8। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम 8 इलेक्ट्रॉन को बहुत ध्यान से सर्कल करेंगे कार्बन के साथ। तो ये मेरे कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तुम लोगों ने वेन डायग्राम कभी बनाया होगा छोटे में, आई डोंट नो, मेरे मैथ्स का इतना याद नहीं। तो ये उसी तरह का एक डायग्राम, हमको सबके दिखाना है कि सबने अपने आप को स्टेबल कर लिया,
ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये दो हाइड्रोजन के ये दो हो गए, इसको मैंने सर्कल में दिखा दिया। इस हाइड्रोजन के दो हो गए, इस हाइड्रोजन के दो हो गए, इस हाइड्रोजन ने हीलियम गैस जैसा कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया, स्टेबल हो गया। कार्बन ये 8 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया। तो इन्होंने क्या किया, शेयरिंग कर लिया इलेक्ट्रॉन्स का, एंड अ प्रोडक्ट इज फॉर्म, अ कंपाउंड इज फॉर्म, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, वी कॉल इट एज मीथेन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट। अब एक चीज और ध्यान देना, ये जो है ना बेटा, ये जो डॉट्स हैं इलेक्ट्रॉन को, इसको हम लोग डॉट नहीं बना के, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तब ऐसे बनाते हैं। एक इसको दूसरे वे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक और वे से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा, सेंटर में तो C ही रहेगा, ये C है। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाते, हम एक लाइन डाल के दिखाते हैं। ये एक लाइन यहाँ पे, 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 राइट। और यहाँ पे वी विल राइट हाइड्रोजन। अब ये जो लाइन है ना बेटा, ये एक बॉन्ड दिखा रहा है, एक बॉन्ड दिखा रहा है। ऐसे समझ लो कि ये लाइन के इस कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और इस कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इस लाइन के एक कॉर्नर पे यहां समझ लो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, यहां हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं बना के, डॉट्स नहीं बना के, हम लोग लाइन पुट कर रहे हैं, एंड दिस लाइन इज शोइंग अ बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। और इसको जब बनाएंगे तो हम लोग इसमें सर्कल नहीं बनाते हैं, हम लोग इसमें ऐसे करके सर्कल नहीं दिखाएंगे, सर्कल केवल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ही दिखाएंगे हम लोग, राइट, क्लियर। तो इसको क्या बोले बेटा, इसको भी कॉल इट एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या बोले, इसको बोल दिए बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। राइट। और जब हम ऐसे लिखेंगे खाली CH4, तो इसको बोलते हैं बेटा दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब ऐसे हम लिख रहे हैं CH4, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब 3 तरह से तुमको मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है, राइट। ये दोनों मेथड भी, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कोवेलेंट बॉन्ड दिखाने का, ये भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जहाँ पे हम लाइट से खाली दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, इसी को हमने अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर आपसे कोई बोलता है बेटा ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आपको ऐसा बनाना है। अगर कोई आपको बोलता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको ऐसे बनाना है, राइट, क्लियर। अब हम लोग इसी का एक और दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग उसको भी समझते हैं, ठीक है। थोड़ा हायर पे जा रहा हूं अभी। लेट अस सी अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक थोड़ा CH4 से हायर पे जाते हैं। CH4 को मीथेन बोलते हैं बेटा, उसके हायर को मीथेन के बाद इथेन बोलते हैं, ठीक है। तो इथेन का फॉर्मूला क्या है बेटा, C2H6। इथेन का फॉर्मूला क्या है बेटा, C2H6, इसको इथेन बोलते हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखो बेटा, तो इसमें 2 एटम ऑफ कार्बन है और 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। 2 एटम ऑफ कार्बन है और 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, क्लियर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो बेटा हमने यहां पे पहले ही लिखा है कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1। तो पहले हम 2 कार्बन है, तो लेट अस मेक 2 कार्बन। पहले हम 2 कार्बन को अगल बगल में लिखते हैं, ठीक है। और इस कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देते हैं। इसके ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। अब हाइड्रोजन बच गए बेटा, 6 हाइड्रोजन है, 6 यहां पे 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इसके साथ यहां गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ यहां गया,
एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ गया। 6 हाइड्रोजन मेरे पूरे हो गए यहाँ पे, ये 6 हाइड्रोजन्स मेरे हो गए। अब इसको सर्कल करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को देखो बेटा, ये हाइड्रोजन आपका 6 हो गया, 2 हो गया, ये हाइड्रोजन 2 हो गया, ये हाइड्रोजन 2 हो गया, ये हाइड्रोजन, दिस एंड दिस। आपके हाइड्रोजन सब हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन लेके स्टेबल हो गए, ठीक है। अब हम लोग कार्बन को देखो बेटा, तो यहां पे तुम लोग को ये चीज समझ आएगा, जो हम लोग कार्बन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं कैटेनेशन की, और कार्बन से वो अपने आप को ज्वाइन कर लेता है। अब यहां कार्बन ने क्या किया बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया, राइट। तो यहां पे देखो, इस कार्बन का 8 कैसे बनाओगे, मान लो हम यहां से गोल करना स्टार्ट करते हैं, तो एक यहां से ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इस कार्बन के 8 हो गए बेटा, 2 4 2 6 2 8, राइट। अब अगर इस कार्बन का बनाना है तो यहां से लेंगे, ये मेरे, अब इस कार्बन के 8 हो गए, 2 4 6 8। तो ये मेरा बन गया बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। कार्बन ने, दोनों ने क्या किए, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो इसी प्रॉपर्टी को तो हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि मोर कार्बन एटम से ज्वाइन कर जाता है। इस तरह आप जितने लंबे कंपाउंड्स चाहोगे बनाते जाओगे, जितने लंबे, इसके आगे के भी अगर हम लोग कंपाउंड्स लेंगे तो इसी तरह बनते जाएगा, राइट। अब इसको हम लोग को बेटा अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दिखाना है, ये तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जाएंगे तो सबसे पहले 2 कार्बन बनाओ, इनके बीच में ये बॉन्ड दिखा दो, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड का साइन है, समझ लो इसको कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसके, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3, एंड इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, तो ये मेरा हाइड्रोजन हो गया यहां यहां यहां, ये मेरा इथेन हो गया, C2H6, C2H336, C2H6 हो गया बेटा, ठीक है। ये मेरा इथेन हो गया, मीथेन उसका हायर इथेन, राइट। तो इस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे, और इस तरह यहां पे हम लोग बना रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यहीं पे एक और ऐड कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना एक बात को, यहां पे मैंने जो कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया है, बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड तुम लोग देख रहे हो, ये सिंगल बॉन्ड है, एक लाइन दी है मैंने, इसको ध्यान से रखना। यहां पे मैंने एक एक लाइन बनाई, ये सब सिंगल बॉन्ड कहलाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ध्यान दो, कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे एक लाइन है, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, राइट। इसलिए इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं कि आगे हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी देखेंगे, जहां पे कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, या फिर कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है, राइट। तो यहां पे ये जो है, ये सिंगल बॉन्ड है, ऐसे को बोलते हैं बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग यही आगे देखेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, उसको भी समझेंगे, ठीक है। अभी एक सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ आ गया। अब हम लोग कुछ अलग मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, जैसे कि H2 का बना के देखते हैं कि H2 का कैसे बनेगा, राइट। नाउ लेट अस लुक एट द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन सम अदर मॉलिक्यूल्स। अभी तक बेटा हम लोगों ने 2 कंपाउंड देखे जो कार्बन के थे, कार्बन एंड हाइड्रोजन के, राइट। अब हम लोग कुछ अलग मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिनमें वी सी कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ऐसा ही एक मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल है बेटा, दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, इफ यू सी दिस, इट हैज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, राइट। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो आप लोग को पता है इसका एक है
एटॉमिक नंबर, तो इसमें प्रोटॉन्स भी एक है, इलेक्ट्रॉन्स भी एक है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे वो खाली इलेक्ट्रॉन्स का बनाएंगे बेटा, एंड दैट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट ऑर्बिट में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, राइट। देन वी विल टेक द अनदर हाइड्रोजन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दो हाइड्रोजन जुड़ गए बेटा, इन्होंने क्या किया, अपने बीच में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, राइट। एंड इस तरह ये बॉन्ड बन गया, इस तरह ये क्या बन गया, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया। अब ये क्यों ऐसा किया बेटा, टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इनके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा हो गया बेटा, हीलियम। हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, वो स्टेबल है, इनर्ट गैस में आता है। तो इन्होंने ऐसा करके क्या किया, इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी दो हो गए, और दोनों मिलके एक H2 मॉलिक्यूल बन गए, एक दोनों के बीच में बॉन्ड डेवलप हो गया। अब ये तो हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको जब हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, तो एक ऐसे करके बीच में लाइन देते हैं। तुम लोग को बताया था इस लाइन का समझ लेना, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों को बीच से जोड़ दिए। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। इसमें भी अगर तुम देखोगे बेटा तो इसमें एक ही लाइन है, एक बॉन्ड है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए। इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। इसको क्या बोले, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अब अनदर मॉलिक्यूल को लेते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ HCl। हम लोग HCl का एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है। अब हाइड्रोजन का तुम लोग को मैंने बता दिया, लेट्स टेक क्लोरीन। क्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का जब कन्फिग्रेशन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 287। हमारे पास ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा तुम लोग बनाओगे जब एक एटम लिखोगे उसके चारों तरफ, राइट। हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखाते हैं, तो ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइड्रोजन का एक। तो अब ये कैसे बॉन्डिंग बनेगा बेटा, लेट अस सी थ्रू द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, ठीक है। अब यहां पे क्लोरीन का बनाओ। क्लोरीन का हमको पता है 7 है, तो इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि सब तरफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाए, लाइक दिस, 2 4 6 and 1 7। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या किया बेटा, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो क्लोरीन ने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट फॉर्मेशन कर लिया, ये 8 हो गया। तो ये अपना नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया और ये स्टेबल हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन बेटा अगर देखोगे तो इसने भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी अच्छी अपना स्टेबल हो गया, और ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको अगर स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, HCl, एक सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, एक सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड है, फिर से बोल रहा हूं, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट, क्लियर। तो इस तरह ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब अगर तुम लोग एक बात अगर ध्यान से देख रहे हो बेटा, यहाँ पे पहले मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बना के दिखाए, फिर तुमको हाइड्रोजन के 2 एटम जोड़ के दिखाए, अब मैं तुमको हाइड्रोजन और क्लोरीन का दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर तुम लोग एक चीज़ ध्यान दो, मैं सारे नॉन मेटल्स को ले रहा हूँ, हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, फिर तुम्हारा क्लोरीन नॉन मेटल। तो इससे क्या समझ रहे हो बेटा तुम लोग, इससे ये समझना कि जब नॉन मेटल्स अपने में जुड़ते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, राइट, क्लियर रहेगा। जब नॉन मेटल्स अपने में जुड़ते हैं तो दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जुड़ते हैं।
अभी तक हम लोगों ने एक बॉन्ड की बात की, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब लेट अस सी द एग्जांपल जहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। ऐसे भी कंपाउंड से जहां दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं। लेट अस लुक इनटू दोज कंपाउंड्स, उस कंपाउंड्स को देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा लेता हूं बेटा O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेता हूं। O2 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन खाली लिखता तो एटम हो जाता। यहां पे मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है, मतलब दो एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं अपने साथ, राइट। अब ऑक्सीजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर बेटा कितना है, 8। तो इसके प्रोटॉन्स कितने हो गए, 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओगे तो 2 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को बेटा हम लोग बनाएंगे ऑक्सीजन के चारों तरफ। कितने लेंगे बेटा, 2 ऑक्सीजन एटम लेंगे। लेट अस मेक एक ऑक्सीजन एटम, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब दूसरा ऑक्सीजन एटम लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं इसको भी इधर ही बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। अब ये क्या करेगा, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना 8 बना के स्टेबल हो गया। 2 4 2 6 2 8। हमेशा काउंट कर लेना बेटा, 8 हो रहे कि नहीं हो रहे, या 2 हो रहे कि नहीं हो रहे, जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन के केस में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के 8 हो गए बेटा, 2 4 6 8। मैंने ब्रैकेट सर्कल यहाँ से किया, देखो इसके 2 ले। अब इसको 8 करना है, तो 2 4 6 8। तो अब ये यहाँ से जाएगा बेटा ऐसे करके, और ये यहाँ से हो गया। अब इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, 2 4 6 8। तो ये क्या हो गया बेटा, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो ये क्या बनाएंगे बेटा, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इनका जब स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा तो ऐसे करके ऐसे, ये डबल। नो लेट अस लुक एट अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट हैज अ डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब दोनों कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं एंड दे मेक अ डबल बॉन्ड। और कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसे प्रोडक्ट का जो सबसे सिंपल प्रोडक्ट है बेटा, इसको बोलते हैं इथीन। वी कॉल इट एज इथीन, राइट। ETHENE, इथीन, राइट। अब ये कैसे बनता है, इथीन का जो फॉर्मूला है बेटा, इट इज C2H4। इथीन का जो फॉर्मूला है इट इज C2H4, ठीक है। 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करते हैं, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले लेट अस मेक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। हम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 1 2 3 4, और दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें देखोगे बेटा तो थोड़ा तुम्हारा एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जाएगा, तो इस तरह तुम बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो व्हाट वी डू, हम लोग इसको थोड़ा चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, मैंने बोला 2 कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए बेटा इनके आमने सामने, ताकि हमको सर्कल करने में आसान रहे, राइट। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जाएंगे, तो तुम ऊपर जोड़ सकते हो या इधर जोड़ सकते हो इसको, लाइक दिस। 1 2 यहां जोड़ दो, राइट। और इसके साथ 1 हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, इसके साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ गया। अब सबसे पहले देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट हो रहा है कि नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ ये शेयर किया, इसने ये शेयर किया, ये हो गया। इस हाइड्रोजन का इसके साथ शेयरिंग हो गया, इस हाइड्रोजन का इसके साथ शेयरिंग हो गया। ये दोनों स्टेबल, चारों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए।
अब इसके बाद बेटा कार्बन को देखो, पहले एक कार्बन को देखते हैं, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये 4 यहां पे हो गए बेटा, ये 2 6 और ये 2 8, राइट। अब इसके कार्बन के देखो 2 4 6 8, तो 2 4 यहां से लोगे और ये ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, तो ये 8 इसके भी हो गए, 2 4 6 8, तो मतलब ये कंपाउंड परफेक्ट बन गया, राइट। इसको स्ट्रक्चरल बनाएंगे कैसे बेटा? स्ट्रक्चरल हम लोग सबसे पहले 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देते हैं, ठीक है, दोनों बॉन्ड बना दिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ये मेरा हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा इथीन का। ये क्या चीज का हो गया बेटा? इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहां पे हम देख रहे हैं बेटा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन शेयर्ड। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है एंड इस तरह इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। अब ये तो डबल बॉन्ड वाले थे। नाउ लेट अस सी देयर आर सम कंपाउंड्स जहां पे ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलता है, मींस कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। और ऐसा जो कंपाउंड है बेटा जिसके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं कार्बन कार्बन में, उसको बोलते हैं इथाइन। जो सबसे सिंपल प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं इथाइन। इसका फॉर्मूला है बेटा C2H2। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? C2H2। अब एक तुम लोग को मजेदार बात बताता हूं। अभी तुम लोग समझ गए हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बेटा, लाइन डाल के लिखते हैं, बॉन्ड को हम लोग लाइन से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट जब बनाते हैं ना बेटा, तो अगर उसमें कहीं कंफ्यूजन रहता है तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लो, उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन डॉट में कन्वर्ट कर दो, बहुत आसान रहता है। जैसे इसका मैं अगर पहले स्ट्रक्चरल बना दूं तो कैसे बनाऊंगा बेटा? इसके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 कार्बन के बीच में शेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ये मेरा बन गया इथाइन का फॉर्मूला। ये मेरा क्या बन गया बेटा? इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसी को तुम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट में कन्वर्ट कर दो। करना क्या रहेगा बेटा? हर लाइन को हटा के वहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दो, बहुत इजीली बन जाएगा। एक बार ये बन गया तो तुमको समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पुट करना है। लेट अस डू दैट। पहले 2 कार्बन लेते हैं बेटा, तो 2 कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यही तो 3 बॉन्ड बनाए ना हमने। और उसके बाद इसके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इधर हाइड्रोजन के साथ चला गया, इसका इधर एक हाइड्रोजन के साथ चला गया, राइट। अब देखो इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गए बेटा। इस कार्बन को देखो 3 3 6 2 8 स्टेबल हो गए। इस कार्बन को देखो 3 3 6 2 8, ये भी स्टेबल हो गया यहां पे। तो इसके भी 8 हो गए, 3 3 6 2 8, इसके भी 8 हो गए, 3 3 6 2 8, इसके 2 इसके 2, मैंने इसी के जैसा बना दिया। तो कभी भी ऐसा कभी प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रॉन डॉट लिखने में ना बेटा, तो कंपाउंड का स्ट्रक्चरल पहले लिख लो, उसके बाद क्या करो, इस लाइन को हटा के 2-2 डॉट्स दे दो, तो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट इजीली बन जाता है, राइट। तो यहां पे हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। इसके बीच में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं, मतलब दोनों कार्बन अपने में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, राइट। और ऐसे का जो सबसे सिंपल कंपाउंड है कार्बन एंड हाइड्रोजन का, उसको बोलते हैं इथाइन, ETHYNE, इथाइन। C2H2 इसका फॉर्मूला है बेटा, राइट, क्लियर। तो हमने देखा डबल बॉन्ड, हमने देखा ट्रिपल बॉन्ड, हमने देखा सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे बेटा, जहां पे हम लोग बात करेंगे कार्बन के वर्सेटाइल नेचर की। वर्सेटाइल मतलब जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया कि कार्बन बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। अकेले कार्बन एक ऐसा है जिसके मोर देन 5 मिलियन प्रोडक्ट्स है, राइट। एंड ये क्यों है? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के कारण। तो इसके बोलते हैं कि इट हैज ए वर्सेटाइल नेचर।